नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी से 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो स्टार्ट करते हैं प्रथम प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री में है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। और आप लोग आंसर जरूर कमेंट करिएगा, जो इससे पता चलेगा जो आपको कितना से आता है और नहीं आता है, और इससे आसान याद करने में भी आसानी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अगला प्रश्न है, झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला के लिए। अगला प्रश्न है, हेरक्यूलिस परियोजना किससे संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सड़क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार ढक्कन है। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है? तो गुजरात में। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी यमुना है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दोस्तों पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत को कोर कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, पृथ्वी। पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इस पे पानी बहुत ज़्यादा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे पुरानी चट्टानों भारत में कहाँ पाई जाती है? दोस्तों सबसे पुरानी चट्टान भारत में अरावली में पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तो सतलुज नदी मानसरोवर से निकलती है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कौन सी नदी नहीं बहती है? दोस्तों हरियाणा में सोन नदी नहीं बहती है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य धान का कटोरा कहलाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है धान का कटोरा कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक तांबा कहाँ पाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में सबसे अधिक तांबा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक से कावेरी नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत चीन को जोड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, नाथुला। अगला प्रश्न है, भारत में काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? इसका राइट आंसर है कपास। भारत में काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है।
अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। याद रखिएगा दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगला प्रश्न है, मानसून भारत में कब आता है? दोस्तों, मानसून भारत में जून में आता है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है? दोस्तों, चाय उत्पादन में असम जो है अग्रणी है। अगला प्रश्न है, तापमान मापने का यंत्र क्या कहलाता है? दोस्तों, तापमान मापने का यंत्र थर्मामीटर कहलाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।